जैसे 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 कि पता है आप लोग को मैं क्या कर देती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग का एग्जाम कब होने वाला है, 13 दिसंबर 2025 को एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग को उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहिए। आप लोग का मैं प्रैक्टिस सेट है, कितने क्वेश्चन है, लगभग 6 7 8 क्वेश्चन होंगे। उन लोग का मैं बताने वालों की कैसे आप लोग को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे मतलब ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो कैसे हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और बताते हैं आप लोग को वो क्वेश्चन क्या क्या है। तो सबसे पहले आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि किसी संख्या को 7 से भाग देने पर भागफल 8 और शेषफल 5 आता है तो वह संख्या क्या है। मान लीजिए किसी संख्या को भाग देने से मतलब कि किसी संख्या में हम क्या कर रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं तो भागफल क्या आ रहा है 8 और शेषफल 5 आता है। तो हमें बताना है कि वो संख्या क्या है। तो चलिए बताते हैं कि वो संख्या आप लोग के लिए क्या है। तो देखिए आप लोग का हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है कि भाजक बराबर क्या, आपका भाजक बराबर क्या होता है, भागफल नहीं सॉरी भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य। भाज्य भाज्य गुणे भागफल मतलब भाजक प्लस शेषफल क्या होता है, शेषफल। तो देखिए आपका क्या क्या दिया है, आपका दिया है क्या 7 से भाग देने पर, तो मतलब कि भाजक है और भागफल कितना है 8 है। तो 8 गुणे 7 प्लस क्या रहेगा 5, क्या रहेगा 5। तो आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 पच्चे नहीं 7 8 सत्ते 56, क्या होगा 56 अब प्लस 5। तो 56 में जोड़ेंगे 5 को तो कितना आएगा आपका 11 का एक एक 6, क्या आएगा 6, तो 61। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 61, क्या हो जाएगा बाबू 61। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन की यदि भाज्य 95 भाजक 6 और भागफल और शेषफल क्या होंगे। मतलब कि भाज्य 95 और भाजक 6 है, मतलब कि हम 95 में 6 से भाग देंगे तो आपका भाजक और मतलब कि 6 से भाग देंगे तो भागफल और शेषफल बताना है। तो चलिए निकाल लेते हैं कि वो क्या है। तो आपका चलिए भाग देते हैं। तो 6 से कितनी बार में जाएगा, एक बार में। कितनी बार में जाएगा, एक बार में। ठीक है, तो क्या बचेगा 3 और 5, तो 6 पचे क्या 6 पचे 30, क्या होगा 30 तक गुणे 5। तो आपका भागफल कितना आ रहा है 15 आ रहा है, कितना आ रहा है 15। और शेषफल क्या होता है, शेषफल क्या आ रहा है 5। आपको इसको क्या बोलते हैं भागफल, क्या बोलते हैं भागफल, इसको शेषफल और इसको भाज्य, इसको क्या बोलते हैं भाज्य, इसको भाजक। देखिए समझ लीजिए नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लीजिए मैं छोटा सा अंक लेती हूँ 5, ठीक है, और 2 से भाग देना है। तो दो से कितनी बार में जाएगा 2 बार में, 4, 1 बचेगा। ठीक है, तो देखिए आपका 5 जो है क्या है भाज्य है, क्या है भाज्य। और ये आपका 2 क्या है भाजक है, क्या है भाजक है। ठीक है, और आपका ये 2 जो आया है क्या है भागफल है, क्या है भागफल है। ठीक है, और 1 जो है क्या है शेषफल है, क्या है शेषफल। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि शेषफल क्या होगा भागफल क्या होगा। अगर आप लोग ये मिस्टेक कर देंगे तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये मिस्टेक करेंगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा। मान लीजिए मान लीजिए आप क्या करते हैं ही, मान लीजिए आप भागफल को शेषफल बनाते हैं, शेषफल को भागफल, तो गड़बड़ हो जाता कि नहीं। अच्छा को इधर लिख देते भाग में, 95 से भाग देते, गड़बड़ होता कि नहीं। तो इसलिए आप लोग को ये जानना जरूरी है किससे भाजक करते हैं, किससे भागफल करते हैं, किससे भाजक करते हैं, किससे शेषफल करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बहुत अच्छे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 और 5, क्या हो जाएगा 15 और 5। देखिए 15 और 5 किस ऑप्शन में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, अब दिया है कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल 9 और शेषफल 2 आता है। तो हमें वह किस संख्या को 4 से भाग देने पर, मतलब कि किस संख्या को, मतलब कि क्या पूछ रहा है भाज्य पूछ रहा है। किस मान लीजिए 4 आपका क्या है भाजक है, मतलब 4 से भाग दे रहे हैं तो क्या एक हो गया बन गया भाजक बन गया, 9 भागफल हो गया, 2 शेषफल हो गया। तो आपका क्या पूछ रहा है भाज्य। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताई थी कि आपका भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, क्या होता है शेषफल। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, क्या दिया है 4
गुणे 9 क्या होगा आपका 4 गुणे 9 प्लस क्षेत्रफल क्या दिया है 2, क्या दिया है 2, तो 9 का गुणा 4 बार पे करेंगे तो कितना आता है आपका 9 चौके 36 प्लस 2 तो कितना आ गया आपका 38, कितना आ गया 38 आप लोग का क्या आ गया आंसर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा 38, क्या बन जाएगा 38, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा। चौथा क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेष पर 0 आता है तो इसका क्या अर्थ है। मतलब मान लीजिए मैं किसी संख्या में, मतलब वो संख्या कोई भी है 5 से भाग दे रही हूँ, तो 5 से भाग दे रहे हूँ तो शेषफल 0 आता है। मतलब कि 0 कब आएगा, मान लीजिए 5 से 10 में भाग दूंगी तो 2 बार में कट गया तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, क्या बचेगा 0, मतलब कट करे या 0 लिखे तो इसका मतलब क्या है कि वो संख्या क्या है 5 से पूरा पूरा कट रहा है, 5 से 10 क्या है पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा वो पूरा पूरा कट रहा है तो शेषफल उसका क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका शेषफल क्या है 0 है। तो उसका मतलब क्या है कि संख्या पूरी तरह क्या है 5 से विभाजित है। मतलब कि मैं 5 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या लूंगी तो उसका शेषफल हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। तो इसलिए क्या होगा संख्या 5 से पूरी पूरी तरह क्या है विभाजित है, ठीक है, बहुत अच्छे। फिर आपका 5वां क्वेश्चन दिया है, यदि भाज्य बराबर 87 है, भागफल बराबर 7 है और शेषफल बराबर 3 है तो हमें बताना है कि भाजक क्या होगा। तो इसका चलिए अच्छे से लगा लेते हैं। बताई थी आपका मैं सूत्र आपको, भाज्य भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। क्या होता है ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। तो ये आपका सूत्र होता है। तो इस पर चलिए भाजक मान रख लेते हैं। भाजक कितना दिया है 87 दिया है, भागफल भाजक पूछा है भाजक गुणे शेषफल कितना दिया है, भागफल कितना दिया है 7 दिया है, शेषफल कितना दिया है 3 दिया है। तो मान लीजिए ये इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस बनेगा, क्या बनेगा माइनस। तो मान लीजिए भाजक गुणे 7 बराबर क्या हो जाएगा आपका 87 माइनस 3, तो ये कितना आएगा आपका 7 में से 3 जाएगा तो 84, क्या हो जाएगा 84। तो भाजक आप लोग का क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक गुणे में है इधर तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। जो चीज इधर गुणा में है तो उधर जाता है तो क्या हो जाता है भाग में बन जाता है, उल्टा बन जाता है। जैसे कि इधर प्लस था तो इधर आया तो माइनस हो गया, तो इसलिए इधर एक गुणा में तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा भगे में। तो 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो 7 करने 7, 7 दूना 14, ठीक है, ये बनेगा कि नहीं, वेरी गुड बनेगा, ठीक है। तो आपका ये क्या हो रहा है 12 बन रहा है, क्या बन रहा है 12, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 12। अब मान लीजिए चलिए अब मैं अब आप लोग को दिखा देती हूँ कि कैसे सही है कि नहीं। अब मान लीजिए 12 है और 87 है, भाग दीजिए 12 चौके क्या होता है 84, कट आपका 3 आ रहा है कि नहीं शेषफल देखिए उतना आंसर आ रहा है कि नहीं, आपका क्या बन गया भाज्य बन गया कि नहीं, ठीक है। तो समझ में आया कि भागफल किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं और शेषफल किसे कहते हैं, बहुत अच्छे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है। एक संख्या को 9 से भाग देने पर भागफल 13 और शेषफल 4 आता है तो संख्या क्या होगी। मतलब कि ये भी भाज्य, एक संख्या को 9 से भाग देने पर भागफल 13 और शेषफल 4 आता है। हमें क्या पूछा है भाज्य पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है भाज्य पूछा है। तो बहुत बार बता दिया आप लोग को, मैं ये फिर से लिख दे रही हूँ। भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, होता है कि नहीं, हाँ होता है। तो फिर दिया है कि किसी संख्या से, मतलब कि 9 से भाग देने पर, 9 से भाग दे रहे हैं तो मतलब कि 9 से भाग देने से मतलब कि भाजक, तो 9 गुणे 13, 13 भागफल आता है, 4 क्या आता है शेषफल। तो आपका 13 9 कितना होता है 29 27 के साथ, 29 27 के साथ 9 9 9 2 11, 117 प्लस 7 होगा 4 होगा, सॉरी 117 प्लस 4 होगा, ठीक है 4 होगा। तो आपका आंसर कितना आएगा 117 में 4 जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना बन जाता है 120, एक और जोड़ लीजिए तो 121, आपका 121 क्या होगा 121 राइट आंसर, क्या हो जाएगा आपका 121 राइट आंसर। तो ठीक है, आपका ये सारा क्वेश्चन किस पर लगाया है, सारे ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस पे लगे हैं
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, मतलब कि भाजक भाग्य और भाग मतलब भाजक और भागफल से मतलब रिलेटेड चैप्टर से क्वेश्चन थे 6। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। एक ही सूत्र पर सारा क्वेश्चन लगा है, 6 के 6 क्वेश्चन किसी पर रिलेटेड है। एक ही क्वेश्चन क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो सोच लीजिए सूत्र कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिएगा, इसको जान लीजिएगा, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और हाँ, अच्छे से और आपको तैयारी करना है तो बहुत अच्छे से तैयारी और करना है तो मेरे सफलता बैच को ज्वाइन कीजिए। मैंने सफलता बैच लॉन्च किया है, जिसमें आपको क्या मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे। क्या मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, 20 मॉडल पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉडल पेपर मिलेंगे, आपको प्रेस्टिक सेट दिए जाएंगे। और आपका पूरा सिलेबस है, मैथ कंप्लीट सिलेबस है, और हिंदी का भी है। आप लोग के उससे मतलब उस सिलेबस का PDF मिलेगा, और उससे रिलेटेड रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो इसलिए सफलता बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जो भी दिक्कत है आप बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो आप लोग को किस टॉपिक पर चाहिए, उस पर मैं जरूर बनाऊंगी। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा चाहिए, किस प्रकार का चाहिए, तो उस टॉपिक में मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। आप टॉपिक जरूर बताइए, और वीडियो में जो भी त्रुटि हुई तो उसको माफ करने की कोशिश कीजिए, गलती है, इंसान ही हो जाता है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही मजेदार वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।